नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। अच्छा दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी जो ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसके अंदर में हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें और बहुत जो हमारी रेगुलर तैयारी है उनका मतलब हमें एक सामंजस्य बनाना पड़ता है। हमने कुछ पढ़ा और हम भूल गए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी किसी वीडियो में देखा और हम भूल गए, वो एक दिक्कत होती है। तो देखो, आपके लिए जो मेरी कमिटमेंट है उसमें कभी कोई कमी रही नहीं है और उसी कमिटमेंट को मैं फिर से दिखाने दोबारा से आ गया हूँ। आप लोगों के लिए मेरी जो वीडियो की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, किसी वीडियो के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं काट के आपके सामने लेके आऊंगा, वो बाइट्स में आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पूरा वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। सो ये अगेन मेरा जो कमिटमेंट है आपके प्रति, तो ये उसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूं, मैं और कुछ आपके लिए करना चाहता हूं। सो दोस्तों, प्लीज इन चीजों को लाइक कीजिएगा, इनको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जितना प्यार आपने मुझे दिया, इनको भी, इन वीडियोस को भी इतना प्यार दीजिएगा। एंड साथ साथ दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे साथ मिलकर यूपीएससी को एक साल में क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, हम करके दिखाएंगे। और उसके लिए आप जुड़िए अनअकैडमी के साथ में प्लस कोर्स में। तो प्लस कोर्स में जब आप एनरोल करें तो बात कर लीजिएगा, सिंपल बोल दीजिएगा कि आप कोड यूज करना चाहते हैं सुमित 10। सुमित 10 कोड जब आप यूज करेंगे दोस्तों, SUMIT10, तो आपको मिलेगा मेरा गाइडेंस। पूरी यूपीएससी की तैयारी में आप मेरे साथ रहोगे, मैं खुद आपको गाइड करूंगा इस यूपीएससी की तैयारी में और इंश्योर करेंगे कि विद इन 1 ईयर हम इस अनअकैडमी इस यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर सकें। साथ ही साथ आप सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल आपको पीछे दिख रहा है, इससे भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स क्रैक इट। तो ये जो है, ये टेम्परेचर के आधार पे हमने डिवीजन किया है। किसके आधार पर किया है दोस्तों? ये टेम्परेचर के आधार पर, ठीक है। तो आप, जब मैं आपको बोल रहा हूं एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, तो याद रखना ये तापमान के आधार पे किया हमने। तो जब हम टेम्परेचर के आधार पे पढ़ते हैं तो हम इसको 4 भागों में बांटते हैं, और वो 4 भाग कौन से हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। उसमें नहीं लिखा था बट मैंने लिख दिया। अब एक एक को पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो सुनो, ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं सर? ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं इसको? क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं समताप मंडल। मीजोस्फेयर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मध्य मंडल। थर्मोस्फेयर को क्या बोलते हैं? इसको थर्मोस्फेयर ही बोलते हैं। मुझे इसका पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं इसको, ठीक है। थर्मोस्फेयर को नहीं पता क्या बोलते हैं। और एक्सोस्फेयर को बोलते हैं हम दोस्तों आपका बाह्य मंडल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको 4 भागों में बांटते हैं। अभी मैंने क्या बोला? तापमान के आधार पर, मतलब इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। कैसे आपको मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले आ गया मेरे पास ट्रोपोस्फेयर, मैं यही लिख देता हूं। देखो, ट्रोपोस्फेयर के अंदर में आप जैसे जैसे देखो हाइट बढ़ाओगे ना, ये हाइट लिखी हुई है, ठीक है। इधर हाइट है, ये देख रहे हो, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है? ऊंचाई। और इधर ये क्या है? तापमान। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो दोस्तों, देखो तापमान घट रहा है। घट रहा है ना? तापमान घट रहा है कि नहीं घट रहा? तो जो ट्रोपोस्फेयर होता है हमारा, ये लगभग 0 से लेकर 10 किलोमीटर के आसपास होता है। एवरेज मैंने मानना है। क्यों एवरेज इसलिए मानना है सर? क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर तो इसकी लंबाई होती है 16-17 किलोमीटर तक, और ध्रुवों के ऊपर ये मात्र आपका 6 से 7 किलोमीटर ऊंचा होता है। तो हमने एवरेज मान लिया कितना दोस्तों? ये आपका 0 से 10 किलोमीटर, ठीक है। एवरेज लिया हमने, ठीक है, 0 से 10 किलोमीटर। अब इसमें जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाओगे, ए मतलब ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई, वैसे वैसे आपका तापमान क्या होगा? घटेगा। तो याद रखना, ट्रोपोस्फेयर में हमेशा याद रखना, ऑल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे जैसे आप तापमान हाइट बढ़ाओगे, तापमान आपका क्या होगा? घटेगा। फिर आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। ये रहा आपका दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया तक तो तापमान और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, इसमें। उसके बाद जैसे ही आप हाइट बढ़ा रहे हो दोस्तों, देखो तापमान आपका बढ़ रहा है। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है दोस्तों, ये आपका होता है 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक, ठीक है। और इसके अंदर में जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ाओगे, तापमान बढ़ेगा। और इस तापमान बढ़ने का कारण कोई पूछे तो मैं बता देता हूं, ओजोन लेयर। क्या होता है? ओजोन लेयर होती है, उसकी वजह से तापमान बढ़ता है। ओजोन लेयर इसी में पाई जाती है। फिर आता है मीजोस्फेयर, मध्य मंडल। ये होता है भाई 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे जैसे तुम हाइट बढ़ाओगे, फिर से तापमान आपका क्या होगा? घट जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। फिर आता है थर्मोस्फेयर। ये 80 से लेकर आपका 450 किलोमीटर तक पाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर में भी क्या होता है? जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे, तापमान बढ़ेगा। और इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है दोस्तों मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पाई जाती है जो सूरज की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करती है। जहां जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, वहां वहां पे तापमान आपका क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गया थर्मोस्फेयर। यहां तो इतना तापमान होता है कि आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं, इसको हम आयन मंडल भी कहते हैं।
तो ये अलग अलग लेयर है हमारी, ठीक है। सो इसके हिसाब से हम पढ़ना है। अब इन लेयर को अलग अलग तरीके से यहाँ पढ़ाया है। सबसे पहले बात की हमने ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को हमने क्या बोला दोस्तों? ट्रोपोस्फेयर का मतलब है क्षोभ मंडल, ठीक है। ये जो है आपकी हाइट जो है, इसकी एवरेज हाइट इसमें देखो अभी अलग अलग लिखी होगी, आप चिंता मत करना। मैंने बोल दिया 0 से 10 किलोमीटर, कहीं कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, क्योंकि इक्वेटर पर जो होता है, इक्वेटर पर जो अभी कन्वेक्शन करंट पढ़ाया था ना मैंने, हवा गर्म होकर ऊपर जाती है, इक्वेटर पे वो ज्यादा ऊंचाई तक जाती है, तो इक्वेटर के ऊपर ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज्यादा होती है। इक्वेटर पर ये 0 से लेकर कम से कम 17 किलोमीटर तक का होता है, लेकिन यही पोल के ऊपर में आके ये 0 से लेकर 8 किलोमीटर, तो मैंने एवरेज निकाली कितनी? 0 से 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल 0 से 10 किलोमीटर तक होता है। मैं आपको बता दूं, जितनी भी मौसम संबंधी, कोई भी मौसम संबंधी घटना हो या कोई भी जलवायु संबंधी घटना हो, आपको पता है सब की सब यही होती है ट्रोपोस्फेयर में। मौसम संबंधी और जलवायु संबंधी सभी घटनाएं केवल और केवल ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होती है, केवल क्षोभ मंडल के अंदर ही होती है, ठीक है, सारी की सारी। बिलो ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। इसके ऊपर अगर आप बात करोगे ना, तो इसके ऊपर क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर के बाद में स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं समताप मंडल। ऐसा क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि कुछ एरिया ऐसा होता है इसका जिसमें तापमान और प्रेशर समान होते हैं। यहां तापमान और प्रेशर समान होते हैं इसके निचले भाग के अंदर, और इसीलिए हवाई जहाज यहीं उड़ाई जाती है। इसलिए हम इसके कुछ भाग को हम क्या कहते हैं? एयरप्लेन जोन। लेकिन जैसे जैसे उससे ऊपर जाते हैं, इसकी जो हमने आपकी वो बताई है वो लगभग 50 किलोमीटर है, तो 10 से लेकर ये 50 किलोमीटर तक फैला है। और मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक है, कि इसके अंदर में कोई मौसम संबंधी घटना नहीं होती, इसलिए बहुत स्टेबल यहाँ का वो होता है क्लाइमेट और वेदर। हवाई जहाज यहीं पे उड़ते हैं, ठीक है। एक इसका सबसे मेन फीचर क्या है दोस्तों? इसके अंदर में ओजोन लेयर पाई जाती है, जो हमें सूर्य की हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। इट कंटेन्स द ओजोन लेयर, ये इसके अंदर में उपस्थित होती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, ओजोन लेयर जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। सो ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में आपका मिलती है, आपको ये बात ध्यान रखना। समताप मंडल इसको कहते हैं। इसके अंदर जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। किसकी वजह से? देखो, तापमान तभी बढ़ता है जब कोई सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी सबके पास नहीं होती। ओजोन है, ओजोन के पास होती है। ओजोन क्या एब्जॉर्ब करती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये हिंदी में हमारा क्षोभ मंडल और समताप मंडल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में नेक्स्ट है हमारे पास मीजोस्फेयर। जैसे मैंने बताया, मीजोस्फेयर आपका होता है कितने से? ये 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक होता है। मध्यमंडल इसको कहते हैं, मध्यमंडल। और इसकी खास बात क्या है दोस्तों? इसमें ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, तापमान घटेगा, ठीक है। ये होता है इसके अंदर में, ठीक है ना। ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, तापमान घटेगा। इसके बाद है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर आता है दोस्तों 80 से लेकर 450 किलोमीटर। इसमें ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा, ठीक है। क्यों तापमान बढ़ता है इसमें? इसमें भी एब्जॉर्प्शन। जब भी कोई चीज तापमान बढ़ रहा है, इसका मतलब वहां पे सूरज की किरणों को कोई ना कोई अवशोषित कर रहा है। वहां कौन अवशोषित कर रहा था बताओ? यहां पे कौन अवशोषित कर रहा था? ओजोन, O3। यहां पे कौन कर रहा है पता है? यहां पर भी O3 नहीं है, बट यहां सिंगल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, O। तो यहां पर ऑक्सीजन की सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं। आपको नहीं पता, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। जब हम गैस के हिसाब से पढ़ते हैं ना, तो लगभग 200 किलोमीटर से लेकर, ठीक है, आपका 1135 किलोमीटर तक हमारे पास ऑक्सीजन पाई जाती है ओ स्टेट में। और ये ऑक्सीजन क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। किसको दोस्तों? पर्टिकुलर यूवी रेडिएशन को, एक फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। और जहां जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है ना दोस्तों, जहां जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वहां वहां पर आपका टेम्परेचर क्या होगा प्यारे बच्चों? इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है। एब्जॉर्प्शन अवशोषित हो गया, तापमान बढ़ गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो थर्मोस्फेयर की हाइट जो है 80 से 450 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक जो भी कह रहा है ये होती है, 450 मान लो, ठीक है, 450 किलोमीटर तक ये होती है। और इसी लेयर को हम आपका आयन मंडल भी कहते हैं। इसी से अपना जो है रेडियो ट्रांसमिशन होता है, जो आपके सिग्नल होते हैं, वायरलेस सिग्नल जो होते हैं, जो धरती पे आज मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन देख रहे हो, वो इसकी वजह से संभव है, ठीक है, इसी की वजह से होता है वो। ये हिंदी में है आपका बाह्य मंडल और मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल। अब एक आ गया एक्सोस्फेयर। ये मतलब 450 से बाद का भाग है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट आफ्टर 450। इसकी कोई प्रॉपर्टी मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर जो अपन पढ़ें, ठीक है। ये सबसे बाहरी लेयर होती है, इसको हम एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल कहते हैं। इसमें हवा, देखो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, हवा की डेंसिटी कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा हवा की डेंसिटी कहाँ मिलती है आपको बताओ? ट्रोपोस्फेयर में। और ट्रोपोस्फेयर ही वो भाग है वायुमंडल का जहाँ बादल बनना, बिजली कड़कना, तूफान आना, सब उसी में होता है। उसके अलावा कहीं पे भी और कुछ नहीं होता। ये बहिर्मंडल कहलाता है, ठीक है।